और जो MOI का जो फैक्टर है मोदी और योगी वो भी चलेगा। भाई आपने बना दिया मोदी योगी। मोदी योगी जो बोलते हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, उन्होंने ही आज तक वोट की चोरी की है, गद्दी की चोरी की है। जब उनके साथ में शासन था, सरकार थी, उन्होंने सारा गड़बड़ कर दिया, जिसके घोटाले उजागर हैं। देखिए मोदी में है पूरा देश, और मोदी का अगर हम नाम लेंगे तो इस तरह होगा कि मास्टर डेवलपमेंट इंडिया है मोदी। जैसा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर कहा था कि अप्पू पप्पू टप्पू, तो इन्होंने अप्पू पप्पू टप्पू तीनों को जो है बिहार की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। गुंडे माफियाओं को, अपराधियों को बिल्कुल से नकार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बिहार में प्रचंड जीत के साथ एनडीए की वापसी हो चुकी है और बीजेपी कार्यालय में लगातार आतिशबाजी देखने को मिल रही है। आखिरकार तमाम नेताओं को मौका मिला बिहार में चुनाव प्रचार करने का। अखिलेश यादव भी पहुंचे, राहुल गांधी भी पहुंचे, तेजस्वी लगातार कर ही रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रचंड जीत के साथ एनडीए की वापसी हुई है। आखिरकार इस पर क्या जनता सोच रही है? क्या नाम होगा सर आपका? मोहम्मद अली घोसी। मोहम्मद अली घोसी जी, क्या माहौल है बिहार का? बिहार का माहौल जो भी था आपके सामने आ गया जी। कि हम लोग की जनता का अच्छा संदेश गया कि हम लोग माननीय मोदी जी के सपने विजन के साथ में हैं। सबका साथ, सबका विकास, एक सूत्र कार्यक्रम चला। MY फैक्टर की तो बड़ी बातें चल रही थी। MY फैक्टर ने भी सपोर्ट किया। हाँ। और क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? जब हमको सारी सुविधाएं मिल रही है, सारी योजनाएं मिल रही है, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो इनका बहाना विपक्ष का कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये भ्रम फैलाता है। इसका काम है भ्रम फैलाना। तो जो लगातार कह रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, एक नारा दिया गया था। जो बोलते हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, उन्होंने ही आज तक वोट की चोरी की है, गद्दी की चोरी की है। जब उनके साथ में शासन था, सरकार थी, उन्होंने सारा गड़बड़ कर दिया, जिसके घोटाले उजागर हैं। देखिए तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इधर आइए, क्या नाम है आपका? असरार अहमद है। असरार अहमद है। असरार अहमद जी। असरार अहमद, इधर आइए, जरा थोड़ा इधर आइए। क्या कहेंगे बिहार की ये प्रचंड जीत, एनडीए की वापसी, क्या नजर आ रहा है? देखिए मोदी में है पूरा देश, और मोदी का अगर हम नाम लेंगे तो इस तरह होगा कि मास्टर डेवलपमेंट इंडिया है मोदी। अब जाहिर सी बात है, जो विकास करेगा तो जनता उसको आगे बढ़ाएगी, और जो मछली पकड़ेगा तो जनता उसको मछली पकड़ाएगी। कौन विकास कर रहा है और कौन मछली पकड़ रहा है, जरा ये भी जाहिर कर दीजिए। भाई जाहिर सी बात है, जो लोग वहाँ चुनाव में गए, अब एक तो PTA लिए फिर रहा है, अपना परिवार ही नहीं समझ रहा है। PTA मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा मछली लेके पकड़ रहा है। अरे जनता ये नहीं चाहती, जनता ये चाहती है वहाँ का विकास कैसे हो, जनता ये चाहती है वहाँ का गुंडा राज कैसे खत्म हो, जनता ये चाहती है मास्टर डेवलपमेंट इंडिया कैसे बने, इसलिए मोदी को चुना है उसने। उन्होंने भी जाकर कहा कि बुलडोजर की चर्चा की, राम मंदिर की चर्चा की, सीतामढ़ी में माँ जानकी के मंदिर की चर्चा की, लेकिन जब बुलडोजर की चर्चा कर रहे थे तो मीसा भारती कह रही थी बुलडोजर का यहाँ कोई काम नहीं है। बुलडोजर जीता, और अब बुलडोजर और ज्यादा चलेगा। बिहार के बाद बंगाल में भी बुलडोजर चलेगा, और जनता वहां की जो है मोदी के साथ वोट देगी। और जो MOI का जो फैक्टर है मोदी और योगी वो भी चलेगा। MY आपने बना दिया मोदी योगी। मोदी योगी। अखिलेश जी कह रहे हैं MY मुस्लिम यादव नहीं, तेजस्वी कह रहे हैं MY मुस्लिम यादव नहीं, मोदी और योगी, यही तो फैक्टर है पूरे देश भर में। MOI का मतलब मोदी योगी। कहाँ है आप? कोई नहीं जानना चाहता है MOI। जो आज जिस तरह आज MOI का फैक्टर जो है वो मोदी और योगी है देश भर में, और कुछ भी नहीं है इस देश में। लेकिन कह रहे हैं कि 27 में साइकिल चलने वाली है। अभी तो चल नहीं पाई बिहार में, यहाँ 27 में क्या चलाएंगे, हम 47 तक हैं, उसके बाद बात करेंगे। आज आपने ट्वीट नहीं देखा अखिलेश जी का, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया अखिलेश जी? अरे अखिलेश यादव गुमराह करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा जो इस देश का मुसलमान अगर भारत माता की जय बोल देगा तो उसका ईमान चला जाएगा, वंदे भारत बोलेगा उसका ईमान चला जाएगा। अरे शरीयत तुम जानते हो या हम जानते हैं? क्यों गुमराह? शरीयत में आप बोलेंगे भारत माता की जय, बिल्कुल कोई एतराज नहीं। हम यहाँ का खाते हैं, हम यहाँ का जल पीते हैं, हम यहाँ का अन्न खाते हैं, हम यही नमाज पढ़ते हैं। हम भारत माता की जय भी बोलेंगे और वंदे मातरम भी बोलेंगे। और जो इस देश में नहीं बोलना चाहता है वो अखिलेश यादव और इस देश से जाना चाहता है तो जाए, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी को साथ में लेके जाए। कह रहे PDA की चर्चा होगी अब, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की चर्चा। PDA मतलब पिछड़ा अगला
कहीं बिछड़ा गड़ा सब यही साथ में आपको दिख रहे हैं। यहाँ बिछड़े भी हैं, यहाँ अगड़े भी हैं और यहाँ सब कुछ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है यहाँ। मोदी योगी जी क्या कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बनते ही बुलडोजर से एक्शन दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ गुंडा राज है वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए, तभी विकास की नीति सफल हो सकती है इस देश में। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं 27 में पता लगेगा, जब स्टीयरिंग घूमेगा बुलडोजर का, पता लगेगा बुलडोजर कहाँ चलता है, कैसे चलता है। उनको पता नहीं है बुलडोजर के बारे में ज्यादा। अखिलेश है कौन? यहाँ की जनता भूल नहीं जानते आप? मैं नहीं जानता। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मैं नहीं जानता। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, वो ये गुंडे पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये मैं जानता हूँ बस। कह रहे हैं बिहार की जीत नहीं है, दल नहीं है बीजेपी, छल है छल। ये मोदी की जीत है। ये मोदी की जीत है। ये योगी की जीत है। ये विकास की जीत है। ये गुंडा मवालियों को निस्तो नाबूद करने की जीत है। क्या कहेंगे? बड़ा नारा लेकर गए थे राहुल गांधी, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी करेंगे तो जीतने नहीं देंगे, जनता जैनजी बना देगी, जनता नेपाल जैसा हाल कर देगी। जनता ने विकसित भारत को बनाने के लिए वोट दिया है। जनता ने मोदी को चुना है। जनता ने योगी की नीति को अपनाया है। जनता ने मछली पकड़ने वालों को तालाब में उठाकर फेंक दिया है। आप मानते हैं कि ये जो जीत आज एनडीए को मिली है, आप मानते हैं जनता का जनादेश है या फिर चुनाव आयोग की मेहरबानी है? फिर वही गुमराह करने वाली बात। आप मीडिया वाले गुमराह करते हैं। अरे बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं चुनाव आयोग की मेहरबानी। नहीं 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 नहीं, कोई नेता नहीं बोल रहा है। अखिलेश यादव को कौन ले रहा है? वो अखिलेश यादव है कौन? कोई सुनना नहीं चाहता। राहुल गांधी अपना परिवार संभाल ले। अखिलेश यादव, अपर्णा यादव तो हमारे भाजपा में, वो अपना पीडीए नहीं संभाल रहा है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं संभाल रही, वो देश क्या संभालेंगे? क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा देर आइए। आजाद, शमसी आजाद। शमसी भाई, ये बताइए, ये जो बहुमत, एक बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है, इसको कैसे देख रहे हैं? इसको देश के विकास की जीत, एकता की जीत, सद्भावना की जीत, महिलाओं की जीत, किसानों की जीत, छात्रों की जीत, नौजवानों की जीत और अल्पसंख्यक समाज की जीत है। बिहार की जीत ने बिल्कुल साफ साबित कर दिया कि जैसा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर कहा था कि अप्पू पप्पू टप्पू, तो इन्होंने अप्पू पप्पू टप्पू तीनों को जो है बिहार की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। गुंडे माफियाओं को, अपराधियों को बिल्कुल से नकार दिया। अब वहां पर जो है विकास की जिस तरीके से, विकास का पहिया जिस तरीके से लगातार चल रहा है, उसमें और गति आई है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार वहां पर भी है और डबल इंजन की सरकार अब जो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश का ही मॉडल जो वहाँ बिहार में भी लागू हुआ, क्योंकि वहां पर भी मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जाके रैलियां की, जिस तरीके से सभाएं की, तो वहां पर अपार जन सैलाब देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आज जो है बिहार भी जो है अपने को जो गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और जिस तरीके से 200 का आंकड़ा पार किया है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ मैसेज दे दिया है कि अब अप्पू पप्पू टप्पू तीनों की जो है कहीं पर चलने वाली नहीं है। और अखिलेश यादव की बात अगर करेंगे तो अखिलेश यादव का 27 का जो ये आखिरी चुनाव है, अंतिम चुनाव है, ये सांस ले रही है, इनकी नाव में जो है पूरी तरीके से छेद हो गया है। इन्होंने गलती है कि बिहार में इनका कोई प्रत्याशी भी नहीं लड़ रहा था और वहां इन्होंने जाके स्टार प्रचारक घोषित किया। स्टार प्रचारक भी कहीं इनकी पार्टी से वहां नहीं गए। उन्होंने कहा ना कि वोट चोर गद्दी छोड़। अरे तो देख तो लिया, गद्दी नेपाल का जैसा हाल होगा। नेपाल का जैसा हाल तो राहुल गांधी लगातार 2 बार 3 बार आह्वान कर चुके हैं, 2 बार 3 बार यहाँ पर जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। नेपाल में राजशाही है, नेपाल में जो प्रजातंत्र नहीं है। यहाँ आपके वोट के अधिकार से, वोट देने से जो है सरकार बनती है। नेपाल की बात और भारत की बात। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश जी कह तो रहे हैं कि वोट लोकतंत्र को हत्या किया जा रहा है। तो उनको कह देना चाहिए टीवी पर आकर के बिहार की जनता का हम सम्मान नहीं करते, बिहार की जनता ने वोट नहीं दिया, बिहार की जनता को हम नहीं मानते। आके चुनाव आयोग को कहना चाहिए भाई कि इन्होंने बेईमानी की है और हम बिहार की जनता को नकारते हैं। भाई आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो उठाएंगे। देखिए, जब कोई हार जाता है तो हारने के बाद सवाल ही उठाता है, और क्या करेगा भाई? सवाल के अलावा उनके पास कुछ रह गया है? उनको ये लग रहा था कि हम जो है वहां पर भी जाकर जो है राजकुमार बनकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव तीनों ये सोच रहे थे कि हम ही पूरे भारत के जो है। आखिरकार ये हुआ क्या? ये मोदी की जीत है साहब। ये जनता ने स्वीकारा है कि मोदी ही विकास कर सकता है। ये मोदी की ही जीत है और ये जनता ने सरोपार किया है। जो मछली 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में वोट खरीद लिए। किसने बोला? महिलाओं के खाते में 10,000। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण है। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात है। किसने बोल दिया? ये विपक्ष हताशा और निराशा है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दावीन है वो। हमारे पास कह रहे हैं सीसीटीवी पे भरोसा नहीं है, पीपीटीवी चलेगा।
उनके पीडीए पे भरोसा नहीं है और पीपीटी तो दूर की बात। वो अपने परिवार पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो पीपीटी पे क्या करेंगे वो। क्या लगता है राहुल गांधी कह रहे हैं 29 में पीएम बनने की तैयारी? वो 29 तो छोड़ो, 59 में भी नहीं बनेंगे, वो मछली पकड़ेंगे, मछली पकड़ेंगे। सिर्फ मछली पकड़ेंगे। एक नारा लेकर चले थे, वोट चोर गद्दी छोड़। वो खुद चोर है, सबसे बड़ा चोर तो राहुल गांधी है। और देखिए, जो आदमी आलू से सोना बनाता हो, आप कैसी बात करेंगे? आप जनता उसको कैसे स्वीकारेगी? वो आलू से सोना बनाए, बस उनका काम यही है। आलू से सोना वो बना। पप्पू है। अब पप्पू को देश गंभीरता से नहीं लेता है, मोदी को लेता है। मोदी ही पूरी बीजेपी वहां उतर गई तेजस्वी को हराने के लिए। वो सीटें कितनी आई? तेजस्वी कहाँ गया? वहां कोई लड़ाई ही नहीं थी। एक तरफ मोदी मैं था और मोदी मास्टर डेवलपमेंट इंडिया है, 2047 का विकसित भारत है। योगी जी का बुलडोजर खूब चल रहा है और बंगाल में भी चलेगा। एसआईआर की बंगाल में भी तैयारी हो गई है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में एसआईआर, बंगाल में एसआईआर। जब एसआईआर जो फर्जी वोटर थे उनको ही तो निकाला जा रहा है, और ये फर्जी वोट डलवा के जीतते रहे। इनको फर्जी पे भरोसा है, हमको अपने विकास और सेवा और सुशासन पे भरोसा है। चुनाव से पहले लगातार अखिलेश यादव जी कहते रहे कि बुर्के वाली जो महिला हैं उनको परेशान करने के लिए ये कहा जा रहा है कि उनको चेहरा दिखाना पड़ेगा, वोट डालने के लिए उनको चेहरा दिखाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, बुर्का जो है वो घर तक सीमित है, बाजारों में सीमित है, कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, तो आखिर वोट डालने के लिए क्यों है? जरूरी नहीं है वहाँ भी आप चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाने में क्या बुराई है? तो आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है बीजेपी। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तहत काम हो रहा है। ये बेवकूफ बनाने की बात हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है इस देश में। मोदी मैं है। चलिए, जनता की अपनी राय है। प्रचंड जीत के बाद आखिरकार एनडीए की वापसी बिहार में हुई है, और अब जनता क्या कह रही है, क्या राय है, आप भी इस वीडियो में अपनी राय रखें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन श्याम यादव के साथ विनोद शर्मा, लखनऊ।